हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के इस सेशन से हम मेडिकल कोडिंग के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एनाटॉमी का। ठीक है, तो जब भी हम मेडिकल कोडिंग या मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं तो वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें एक आता है एनाटॉमी और एक आता है फिजियोलॉजी। राइट, ये टर्म हमने काफ़ी बार सुना है, बट इसको बेसिक लेवल पे कभी उतना अच्छे से समझा नहीं, जिस वजह से हमें बाद में कोडिंग में भी इश्यू होती है। और ये दो ऐसे मैंडेटरी पार्ट हैं आपके मेडिकल कोडिंग के जो हर एक कोडर को आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, क्यों हमें इसे स्टडी करना है और बाकी बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो इस सेशन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एनाटॉमी का, कि क्या होता है एनाटॉमी, क्यों इसे पढ़ना कोडर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और क्यों हमें इसमें स्ट्रक्चर और इन सब की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे इंट्रोडक्शन को हम समझे एनाटॉमी के, बट उससे पहले पता होना चाहिए मेडिकल कोडिंग क्या होती है, मेडिकल कोडर्स क्या होते हैं, या जो भी अभी तक हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा, उसके रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, कंबाइनिंग वोल, ये सब चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने वो कवर कर रखा है तो अब आपको यहाँ से स्ट्रक्चर एनाटॉमी वाला हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज़ एनाटॉमी। यहाँ मैंने जो भी नोट्स प्रिपेयर करे हैं वो आपको इंटरव्यूज़ और एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें रखी, थियोरटिकल ज़्यादा भी कवर नहीं किया, जस्ट हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे कवर किया। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही आएगा कि व्हाट इज़ एनाटॉमी। ठीक है, तो इसको अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझें तो एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को अगर हमें स्टडी करना है तो वो जो स्टडी है, वो जो प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे एनाटॉमी स्टडी। ठीक है, तो इन केस अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एनाटॉमी, तो आप सिंपल यही एक स्टेटमेंट दे सकते हो कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नॉट द फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब क्वेश्चन आता है कि ये किस चीज़ पे फोकस करता है, इसका प्राइमरी फोकस एरिया क्या है। तो इट फोकसेस ऑन व्हाट बॉडी पार्ट आर कॉल्ड, कौन कौन से बॉडी पार्ट कॉल्ड है, वेयर दे आर लोकेटेड, वो बॉडी में किस लोकेशन पे है, वे हाउ दे आर ऑर्गेनाइज, और किस तरह से वो ऑर्गेनाइज है। ठीक है, तो ये तीन पोर्शन ये मेनली कवर करता है, व्हाट बॉडी पार्ट्स आर कवर्ड, वेयर दे आर लोकेटेड, हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड। अब इसको और सिंपल वे में समझने के लिए हम एक और डेफिनेशन देखते हैं कि जस्ट थिंक एज एनाटॉमी एज ए लर्निंग द पार्ट ऑफ द मशीन। ठीक है, आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास एक मशीन है और उस मशीन के इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उस लर्निंग को या उसको समझने को, प्रोसेस को हम एनाटॉमी बोलेंगे। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं लेमन टर्मिनोलॉजी में, जैसे कार। ठीक है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं एक जो कार है वो एक ह्यूमन बॉडी है। तो अगर कार एक ह्यूमन बॉडी है तो उस केस में एनाटॉमी क्या होगी, लर्निंग अबाउट द इंजन, व्हील्स, ब्रेक्स, स्टीयरिंग। ठीक है, इन चीज़ के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो कंसिडर होगा एनाटॉमी। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेट करके एग्जाम्स में या इंटरव्यूज में अगर आंसर करेंगे तो और भी बेटर वे में आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि व्हाट इज़ द टर्म एनाटॉमी। तो हमने दो डेफिनेशन देखी, एक हमने थियोरेटिकल समझ लिया कि एनाटॉमी एक स्टडी है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो मेनली फोकस करता है व्हाट बॉडी पार्ट आर कॉल्ड, वेयर दे आर लोकेटेड, हाउ दे आर ऑर्गेनाइज। ठीक है, और सेकेंड हम उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इफ अ कार इज अ ह्यूमन बॉडी देन वी कैन से दैट लर्निंग द पार्ट्स ऑफ दैट कार इज एनाटॉमी, लर्निंग अबाउट देयर इंजन, व्हील्स, ब्रेक्स, स्टीयरिंग। तो अगर आप कार की स्टडी कर रहे हो और आपने वहाँ पे इंजन के बारे में पढ़ा, व्हील्स के बारे में पढ़ा, ब्रेक्स के बारे में, स्टीयरिंग के बारे में, तो वो पूरा जो प्रोसीजर होगा वो कहलाएगा एनाटॉमी। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को एक कार से। ठीक है, तो आपको एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको यही डेफिनेशन देनी है, बट अगर आपको कोई सिंपल वे में किसी को एक्सप्लेन करना है जो मेडिकल फील्ड से नहीं है तो उनको आप ये एक एग्जांपल बता सकते हो कि अगर एक ह्यूमन बॉडी को हम कार की तरह कंसिडर करें तो उसके इंडिविजुअल पार्ट्स को स्टडी करने का जो प्रोसेस होगा वो एनाटॉमी कहलाएगा।
तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि व्हाट इज एनाटॉमी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस मैटर्स इन द मेडिकल कोडिंग, कि ये मैटर क्यों करता है मेडिकल कोडिंग के लिए स्पेसिफिकली। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि डॉक्टर्स डॉक्यूमेंट बॉडी पार्ट इन्वॉल्व इन इलनेस और ट्रीटमेंट। हमें पता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं इन इलनेस और ट्रीटमेंट, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट करते हैं जब कोई पेशेंट आता है इलनेस या ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर उस केस में बॉडी पार्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। तो कोडर्स मस्ट अंडरस्टैंड विच बॉडी पार्ट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो उस सिचुएशन में कोडर्स को पता होना चाहिए कि अगर डॉक्टर ने कोई बॉडी पार्ट को मेंशन किया डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसका वो क्या है, कहाँ लोकेशन है उसकी, और वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अगर आपको बॉडी पार्ट का मीनिंग नहीं पता तो उस सिचुएशन में आप, और उसकी लोकेशन नहीं पता, तो उस केस में आप कोड नहीं कर सकते, राइट। तो वही थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि यू कैन नॉट कोड करेक्टली इफ़ यू डोंट नो वेयर द प्रॉब्लम इज। तो प्रॉब्लम कहाँ है, किस बॉडी पार्ट में, किस तरह की लोकेशन पे वो अवेलेबल है, या कैसे वो ऑर्गेनाइज है, ये सब चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है डॉक्टर के उन डॉक्यूमेंट से जहाँ पे उन्होंने बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व किया है। और इसीलिए एनाटॉमी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे से हमें पता चलेगा उसका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि कौन से पार्ट वहाँ पे यूज़ है और किस लोकेशन पे और कैसे वो ऑर्गेनाइज है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई दिस मैटर इन मेडिकल कोडिंग, तो आप सिंपली कह सकते हो कि डॉक्टर्स जो होते हैं वे डॉक्यूमेंट करते हैं बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व इन इलनेस और ट्रीटमेंट। तो उस सिचुएशन में कोडर मस्ट अंडरस्टैंड विच बॉडी पार्ट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो उस केस में कोडर को पता होना चाहिए कि कौन से बॉडी पार्ट के बारे में डॉक्टर ने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, और उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग फिर वो कोडिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज एनाटॉमी और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल कोडिंग। अब इसको और सिंपल वे में डिफाइन करते हैं। जैसे एनाटॉमी की जब भी बात होती है तो साथ में फिजियोलॉजी की भी बात होती है, ठीक है, जो एक कॉमन बिगिनर के लिए कन्फ्यूजन भी रहता है, क्योंकि ये टर्म मोस्टली आपने साथ में देखा होगा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बट दोनों के डिफरेंस क्या है। एनाटॉमी की जब भी हम बात करेंगे तो वो फोकस करता है स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट, कि व्हाट इट इज़, ठीक है। तो वो इस चीज़ का आंसर करता है कि व्हाट इट इज़। बट अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी बात करता है फंक्शन की, कि वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि एनाटॉमी जो हुआ वो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिजियोलॉजी जो हुआ वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्दो इसमें और भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे बाद में, जैसे सेशन आगे प्लेलिस्ट में बढ़ेगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिफरेंस क्या है। तो शॉर्ट में डिफरेंस ये है कि एनाटॉमी स्ट्रक्चर की बात करता है और फिजियोलॉजी जो है वो हमारे फंक्शन की बात करेगा, ठीक है। और इसका सिंपल एनालॉजी अगर हम देखें तो एनाटॉमी जो है वो पार्ट्स ऑफ फोन है। अगर अपन किसी मोबाइल डिवाइस को कंसिडर कर रहे हैं तो उसके जो पार्ट्स है, जैसे उसकी बैटरी हो गई, कैमरा हो गया, तो ये जब पार्ट है वो हो गया एनाटॉमी। और अगर हम बात करें कि हाउ द फोन वर्क्स, कि परफॉर्म कैसे कर रहा है वो फोन, तो वो पार्ट आप कंसिडर करते हैं फिजियोलॉजी से, ठीक है। तो और सिमिलरली कार का भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर हम कार के पार्ट्स के बारे में बात करें, जैसे उसका गियर बॉक्स या उसका स्टीयरिंग, इंजन, राइट, तो ये हो गया उसके एनाटॉमी। और अगर उसकी बात करें फिजियोलॉजी, मतलब वो कैसे परफॉर्म कर रही है, कार कैसा रन कर रही है, क्या माइलेज दे रही है, ये सब जो चीज़ें आएंगी वो आएगी हमारी फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये एक सिंपल हमने डिफरेंस देख लिया, जिससे कि आगे अगर हम इस टर्म को यूज़ करें तो आपको पता होना चाहिए कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है शॉर्ट में। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हार्ट एनाटॉमी, अगर हम बात कर रहे हैं हार्ट की एनाटॉमी की, तो वहाँ पे क्या बात होगी, साइज़ की, चैम्बर्स की, लोकेशन की। और अगर हम बात करें इसकी फिजियोलॉजी की, तो वहाँ पे पंपिंग ब्लड। तो इससे दोनों से ये हमारे मेडिकल टर्म से रिलेटेड एग्जांपल हो गए कि अगर आपने हार्ट एनाटॉमी की बात करी तो वहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आपको मिलेगा उसका साइज़, कि उसका साइज़ क्या है, चैम्बर्स के बारे में, लोकेशन के बारे में। और फिजियोलॉजी क्या बताएगा, फिजियोलॉजी बताएगा कि वो पंपिंग ब्लड, उसको पर्पस बताएगा कि क्या फंक्शन वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें उसके स्ट्रक्चर को बता रही है, कौन सी उसके फंक्शन को बता रही है। तो आप मेनली दो टर्म याद कर सकते हो, स्ट्रक्चर और फंक्शन। नेक्स्ट है मेडिकल कोडिंग मेनली डिपेंड्स ऑन एनाटॉमी फर्स्ट। तो इसीलिए जो आपको है एनाटॉमी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मेनली जो डिपेंड होगी वो एनाटॉमी पे ही होगी, क्योंकि उसके बॉडी पार्ट आपको फंक्शन पे उतना नहीं जानना, ऑल्दो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए अच्छे लेवल पे, बट कंपैरिजन करें अगर हम, तो मोस्टली आपको फोकस करना है
उसके एनाटॉमी में। क्यों? क्योंकि यू मस्ट नो विच ऑर्गन और बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बिफोर कोडिंग। अगर आपको कोडिंग से पहले ये नहीं पता कि कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्टेड है या कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, तो आप उस केस में कोडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक इस छोटे से सेशन से आपको पता चल गया व्हाट इज एनाटॉमी, क्यों ये इंपॉर्टेंट है मेडिकल कोडिंग के लिए, इसका और फिजियोलॉजी का एक शॉर्ट डिफरेंस, कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये हमने कवर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड और भी हम एडवांस चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन के एंड में मैं भी आज भी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आज का क्वेश्चन है व्हाट इज कंबाइनिंग वर्ल्ड्स। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता है, तो आप लोगों को जस्ट अपना नॉलेज शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, जिससे कि बाकी लोग उसको रेफर कर सके। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो, वहाँ पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। ये क्वेश्चन का आंसर करने से आपकी प्रिपरेशन होगी इंटरव्यूज़ और जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज़ और एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज का एक ये क्वेश्चन है, इसको सिंपल वर्ड्स में आपको बस एक कमेंट सेक्शन में शेयर करना, जिससे कि बाकी लोग उसको आगे रेफर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर